नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग ईवीएस से संबंधित महत्वपूर्ण टैग वर्ड्स को कीवर्ड्स को देखने वाले हैं। दोस्तों, इन टैग वर्ड्स में मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों शब्दों को रखा है। अगर आप इन शब्दों को देख लेते हैं तो समझिए एग्जाम में आपके हर एक प्रश्न सही होंगे। दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप बन रहे इस वीडियो में। चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम सभी मिलकर आज कुछ नया सीख लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव वर्ड्स की। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर ऑप्शंस में ये पॉजिटिव वर्ड्स आपको दिखाई देते हैं तो आप बिल्कुल इनके साथ जाइएगा और ऑप्शन को टिक कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, पॉजिटिव वर्ड्स की बात बोलते हैं, ईवीएस संबंधित है। सबसे पहला है विविधता का सम्मान। आपको कक्षा में विविधता का सम्मान करना है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि प्रश्नों का उत्तर देते समय आप अपने आप को शिक्षक मानिएगा और बच्चों को सर्वेसर्वा मानना है, बच्चों की गलतियों को नहीं मानना है। ठीक है, आगे देखिए प्रकृति की खोज। चूँकि ईवीएस से संबंधित है, पॉजिटिव वर्ड से आगे है जानकारी एकत्र करना। बच्चों को जानकारी एकत्र करने का अवसर आपको देना है, यह पॉजिटिव वर्ड है। आगे देखिए पढ़ाई को बाहर के जीवन से जोड़ना। यह दोस्तों एनसीएफ का मार्गदर्शक सिद्धांत भी है और बाकी ये पॉजिटिव वर्ड्स में आएगा कि पढ़ाई को अगर आप बाहर के जीवन से जोड़ते हैं तो यह एक पॉजिटिव दृष्टिकोण है। आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों सक्रिय अधिगम अनुभव, अर्थात बच्चों को क्लास में सक्रिय रखना है। ठीक है, आगे जिज्ञासा उत्पन्न करना। बच्चों में आपको ऐसी गतिविधि करनी है जिससे बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न हो। ठीक है, ये सारे पॉजिटिव वर्ड्स हैं। आगे देखिए मानचित्रांकन। दोस्तों, यह ईवीएस के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, मानचित्रांकन एक पॉजिटिव वर्ड्स है, ऑप्शन में दिखेगा। दोस्तों, इन कीवर्ड्स को करने के बाद अगले वीडियो में हम लोग इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी करेंगे। अगर आप इन कीवर्ड्स को ख्याल रखते हैं तो प्रश्न का उत्तर आप सहजता से दे सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, दिशा ज्ञान के सापेक्ष स्थिति, यह प्रश्न भी पूछा गया है और साथ ही साथ यह आपका पॉजिटिव वर्ड्स है। तो दिशा ज्ञान के सापेक्ष स्थिति पॉजिटिव वर्ड्स है ईवीएस की दृष्टि से। आगे देखिए प्रकरण में अंतर्निर्मित गतिविधि, प्रकरण के दौरान आपको गतिविधि करानी है, यह आपका पॉजिटिव वर्ड्स है। आगे देखिए बच्चों के दृष्टिकोण का सम्मान करना है, बच्चों के दृष्टिकोण का सम्मान करना यह एक पॉजिटिव वर्ड है। आगे देखिए क्षेत्र भ्रमण या शैक्षिक भ्रमण। ईवीएस की दृष्टि से अगर ईवीएस पढ़ाना है तो बच्चों को क्षेत्र भ्रमण और शैक्षिक भ्रमण कराना एक पॉजिटिव वर्ड है। आगे देखिए रुचि उत्पन्न करना, बच्चों में रुचि उत्पन्न करना एक पॉजिटिव वर्ड है। पोर्टफोलियो, बच्चों का आकलन करने का तरीका, बच्चों के मतलब हर एक गतिविधि का इसमें जायजा होता है। पोर्टफोलियो एक पॉजिटिव वर्ड है। आगे इंद्रियों का उपयोग, बच्चे अगर इंद्रियों का उपयोग करके सीखते हैं तो यह एक पॉजिटिव वर्ड है। आगे सक्रिय सहभागिता, बच्चों की हर एक गतिविधि में सक्रिय सहभागिता होनी चाहिए, यह एक पॉजिटिव वर्ड है। आगे देखते हैं दोस्तों बाल केंद्रित। आपको कक्षा को बाल केंद्रित रखना है, न कि शिक्षक केंद्रित। बाल केंद्रित अपने आप में एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव वर्ड है। आगे समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, आपको कक्षा में समावेशी शिक्षा देना है और समावेशी शिक्षा एक पॉजिटिव वर्ड है। आगे कक्षा क्रियाशीलता, कक्षा में क्रिएटिविटी बनाए रखनी है, यह एक पॉजिटिव वर्ड है। उसके आगे है अवसर प्रदान करना, आपको बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा करके सीखने का अवसर प्रदान करना है। जहाँ भी अवसर प्रदान करने की बात होगी वह पॉजिटिव वर्ड होगा। दोस्तों, सिर्फ इन वीडियो को देखकर जाइएगा, मतलब इन कीवर्ड्स को देखकर जाते हैं दोस्तों अगर आप एग्जाम में, तो आपके हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आप सिर्फ ऑप्शन को देखकर टिक कर सकते हैं। आगे देखें तो विविधता का सम्मान, अगर कक्षा में विविधता है, अलग अलग धर्म जाति भाषा के बच्चे आते हैं तो उसका सम्मान करना है आपको, यह एक पॉजिटिव वर्ड है। उसके बाद विभिन्नता है, विभिन्नता को एक अवसर के रूप में देखा जाता है। आगे दोस्तों सहारा देना, पार या फिर ढांचा जिसे हम लोग स्कैफोल्डिंग कहते हैं, तो यह एक पॉजिटिव वर्ड में गिना जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी पॉजिटिव वर्ड्स को समझ चुके होंगे। आप वीडियो के स्क्रीन पर इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं निगेटिव वर्ड्स की ओर। ठीक है, निगेटिव वर्ड्स को देखते हैं कि आखिर किस प्रकार के वर्ड्स को हमें इग्नोर कर देना है। ठीक है, निगेटिव वर्ड्स देखिए नकारात्मक भाव उत्पन्न करेंगे वर्ड्स। देखते हैं, पहला है शब्दावली याद कराना। देखिए दोस्तों, जहाँ भी याद कराने की बात हो, रटाने की बात हो, वह बिल्कुल निगेटिव होता है। आप बच्चों को शब्दावली याद नहीं करवाइएगा। उसके बाद है श्याम पट चार्ट पर बनाना, ये सब भी काम आपको नहीं करना, ये निगेटिव वर्ड्स है।
आगे दोस्तों है व्याख्यान देना या भाषण देना। आप शिक्षक हैं, आप गतिविधि के माध्यम से बच्चों को सिखाइए, आपको जाकर लेक्चर नहीं देना है बच्चों के सामने। व्याख्यान देना या फिर भाषण देना एक निगेटिव बात है। आगे है आनंद और मज़ा उपलब्ध कराना। बच्चों को ईवीएस की पढ़ाई में आप आनंद और मज़ा उपलब्ध नहीं कराइएगा, उनको गतिविधि के माध्यम से सिखाइएगा। यह एक निगेटिव वर्ड है। हालांकि यह जो वर्ड है आनंद और मज़ा उठाना, यह हर एक टॉपिक के लिए निगेटिव नहीं होता है, लेकिन ईवीएस के दृष्टिकोण से यह निगेटिव है। आगे दोस्तों है ध्यान आकर्षित करना। आप बच्चों को ध्यान आकर्षित आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप एक सुविधाकर्ता के रूप में है, सुगमकर्ता के रूप में है। बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान कीजिएगा। बच्चे सर्वासर्वी होंगे, बच्चे ही सब कुछ होंगे, बच्चों के अनुसार आपको चलना है, न कि आप बच्चों का ध्यान आकर्षित कीजिएगा। यह एक निगेटिव वर्ड है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जहाँ भी अनुशासन की बात हो जाए, डिसिप्लिन की बात हो जाए, अनुशासन में बनाए रखना, यह बिल्कुल निगेटिव वर्ड है, बहुत बड़ा निगेटिव वर्ड है। जहाँ दिखे गलत है। नियंत्रित करना, आप बच्चों को नियंत्रित नहीं कर सकते, कंट्रोल में नहीं रखना है आपको बच्चों को। बच्चे अपने अनुसार जो चाहेंगे वो पढ़ेंगे, सीखेंगे, लिखेंगे। आपको सिर्फ एक सुगमकर्ता के रूप में, फैसिलिटेटर के रूप में काम करना है। आगे अभ्यास कार्य, बच्चों से अभ्यास कार्य नहीं करा सकते हैं आप। जो कहने का मतलब कि अधिक से अधिक अभ्यास कराना, यह निगेटिव वर्ड है। वैसे यह दत्त कार्य या फिर गृह कार्य, बच्चों को आप गृह कार्य नहीं देंगे। ऑप्शन में रहता है कि बच्चों को अधिक से अधिक गृह कार्य देंगे, ये सब गलत बात है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, परीक्षाओं का आयोजन कराना, ये सबसे बड़ा निगेटिव वर्ड है। परीक्षा का आयोजन करना अपने आप में निगेटिव है। आगे छात्रों को संवेदनशील बनाना, किसी भी पक्ष को लेकर आप छात्रों को संवेदनशील नहीं बनाइएगा, यह निगेटिव वर्ड है। अब देखिए कुछ पक्षों पर ध्यान देना, ध्यान देना है तो बच्चों का आप सर्वांगीण विकास कीजिए। कुछ पक्षों पर ध्यान आप नहीं दे सकते हैं, यह एक निगेटिव वर्ड है। आगे हतोत्साहित करना, बच्चों को आप हतोत्साहित नहीं कर सकते, डरा नहीं सकते हैं, धमका नहीं सकते हैं, यह एक निगेटिव वर्ड है। अगर आपको दिखता है तो आप इसका निगेटिव करके आइएगा। आगे देखिए दोस्तों, दंड देना, बिल्कुल यह निगेटिव वर्ड है। बच्चों को आप दंड नहीं दे सकते हैं। शिक्षक का कठोर रवैया, अगर आपको ऑप्शन में दिखता है तो यह निगेटिव वर्ड है, इसको गलत काट देना है। दबाव में नहीं रख सकते हैं बच्चों को आप, सब निगेटिव वर्ड है। और देखिए दोस्तों, ये जो निगेटिव वर्ड्स हैं वह हर एक सब्जेक्ट के लिए हैं। किसी ऑप्शन में अगर केवल दिखता है कि केवल बच्चों का सामाजिक विकास करेंगे ऐसे वगैरह, तो ये सब निगेटिव वर्ड्स है। ही दिखे दे वो भी निगेटिव है, भी दिखे केवल वो भी निगेटिव है। याद कराना, रटाना, बिल्कुल निगेटिव वर्ड्स है। आगे दोस्तों, कंठस्थ कराना, आप बच्चों को रटवा नहीं सकते, कंठस्थ नहीं करा सकते, बिल्कुल निगेटिव वर्ड्स है। आप बच्चों के साथ भेदभाव नहीं कीजिएगा। आप बच्चों का ग्रेडिंग और रैंकिंग नहीं कीजिएगा कि बच्चा रोल नंबर 1 हो गया या बहुत तेज है या बहुत सुस्त है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपको बच्चों को एक्टिव रखना है, निष्क्रिय नहीं रखना है। फिर कठोर अनुशासन की बात आ गई, अनुशासन तो होगा ही नहीं, यहाँ पे कठोर की क्या बात है। आगे है दोस्तों तुलना, आप बच्चों की तुलना नहीं कीजिएगा कि यह बच्चा बहुत तेज है, यह बहुत मंदबुद्धि है, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको सबको समान देखना है, समान नज़र से देखना है। शिक्षक केंद्रित, शिक्षा अब शिक्षक केंद्रित नहीं रह गई है। आपको बाल केंद्रित शिक्षा उपलब्ध करानी है, बालकों के केंद्र में रखना है। बालक ही सब कुछ है, बालकों के रुचि के अनुसार ही आपको अपना सब कुछ चेंज करना होगा। आप शिक्षक केंद्रित शिक्षा प्रदान नहीं कर सकते हैं। सारे के सारे क्या हैं, निगेटिव वर्ड्स हैं। तो दोस्तों, और अंतिम है एक, व्यावसायिक शिक्षा के लिए आप बच्चों को तैयार नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन में बहुत बार दिखता है व्यावसायिक शिक्षा के लिए बच्चों को तैयार करना, तो यह गलत है। तो दोस्तों, यही कुछ थे आपके निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स ईवीएस से संबंधित। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि अगर आप इन वर्ड्स को अगर देख लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, तो एग्जाम में आपके हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आप सभी प्रश्नों का उत्तर सहजता से दे सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।